जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। शाहिद कपूर और कृति की मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, मतलब लिटरली एक परफेक्ट एग्जांपल बनती जा रही है कि कैसे मूवी अगर दर्शकों के मतलब की होगी, अगर उनको पसंद आएगी, तो फिर क्रिटिक्स चाहे कुछ भी कहें, मूवी अच्छा करेगी ही करेगी। दरअसल कृति सेनन की इस मूवी में वो एआई एक रोबोट है। इसको लेकर कई सारे रिव्यूअर्स ने इस बात को कहा था कि इस मूवी की कहानी को हजम कर पाना मुश्किल है। मैंने अपने रिव्यू में भी इस बारे में कहा था कि देखिए, मूवी की कहानी को हजम करना मुश्किल है या नहीं, वो बात एक बात की है। मुद्दा ये है कि क्या ये मूवी दर्शकों को पसंद आ रही है। और पहले दिन से ही इस मूवी को लेकर जो क्रेज था, उससे एक बात तो बहुत हद तक क्लियर थी कि भाई ये मूवी तो लोगों को पसंद आ रही है। और यही एक बड़ा कारण रहा है कि लोग भर भर कर थिएटर्स में जा रहे हैं। और जो फर्स्ट वीकेंड का कलेक्शन निकल कर आया है, वो क्लियर तौर पर इस बात का एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि एक मूवी किस तरीके से दर्शकों के दिलों पर राज कर सकती है, फिर भले ही उसकी कहानी कैसी हो। दरअसल शाहिद कपूर कृति सेनन की मूवी आज शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। एक लड़के की लड़की की तरह दिखने वाली एक रोबोट के साथ लव स्टोरी। लेकिन इस फिल्म का ट्रेलर जब रिलीज हुआ था, तब से ही दर्शकों के बीच में क्यूरियोसिटी बन गई थी। शाहिद और कृति की केमिस्ट्री के साथ साथ फिल्म के गाने भी जनता को ट्रेलर के समय से ही काफी पसंद आ रहे थे। क्रिटिक्स से तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को काफी मिक्स रिएक्शंस मिले थे, लेकिन एक बात लगभग सभी ने मानी थी कि एक फन और लाइट मूड वाली फिल्म अगर देखने जाना है, फैमिली के साथ जाना है, तो इस फिल्म को आप एंजॉय कर सकते हैं। फैमिली ऑडियंस को अपील करने की वजह से ही इस फिल्म को पहले ही दिन से एक अच्छी खासी शुरुआत मिली थी। और शनिवार रविवार को तो धमाके ही हो गए। आगे भी फिल्म को अच्छी जंप मिली है। संडे की जो ट्रेड रिपोर्ट सामने आई है, उसमें फिल्म को एक अच्छी स्पीड मिलती हुई दिखी है। बल्कि सैटरडे के इस मुकाबले मूवी की जो कमाई है, वो बड़ी ही बड़ी है। दरअसल शाहिद कपूर की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन की अगर मैं बात करूं, तो ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। शनिवार को भी इस मूवी ने ऑलमोस्ट 50% का जंप हासिल किया। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि दूसरे दिन फिल्म ने करीब करीब 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। वहीं अब बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स बता रही हैं कि तीसरे दिन भी शाहिद कपूर की इस फिल्म ने थिएटर्स में माहौल को जमाए रखा है। लाइट मूड और कॉमेडी वाली इस फिल्म ने तीसरे दिन की अगर मैं बात करूं, तो करीब करीब पौने 11 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। रोमांटिक कॉमेडी मतलब कि रोम कॉम जॉनर की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उस तरह के विस्फोटक आंकड़े कभी जुटा नहीं पाती हैं, जैसे कि एक्शन मसाला फिल्मों को मिलते हैं। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया बहुत बड़े बजट और सुपरस्टार्स के लीड रोल वाली फिल्म भी नहीं है। इस इंडिया में भी करीब 2500 स्क्रीन के ऊपर ही रिलीज किया गया है। शाहिद कृति की फिल्म की कहानी दरअसल ऐसी है कि ये मल्टीप्लेक्स और शहरों में जनता को ज्यादा पसंद आने वाली है। ऐसे में छोटे शहरों और कस्बों से फिल्म की कमाई बहुत अच्छी नहीं होगी। लेकिन एक बात तय है कि लोग जितने भी शोज हैं इसके, उसमें देखने जरूर जा रहे हैं। इस लिहाज से तेरी बातों में उलझा जिया जिस तरह आगे बढ़ रही है, वो वाकई में बहुत ज्यादा दमदार है। और मेकर्स अगर इस बात के पोटेंशियल को समझकर मार्केटिंग थोड़ी, प्रमोशन थोड़ा और तेज कर दें और नंबर ऑफ स्क्रीन थोड़ा बढ़ा दें, तो शायद मूवी का अच्छा कलेक्शन और निकाल ले। संडे के कलेक्शन के बाद शाहिद कपूर कृति सेनन की फिल्म पहले 3 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस के ऊपर करीब 27-28 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। इस दमदार शुरुआत के बाद फिल्म आगे कितनी कमाई करती है, अब ट्रेड की नजरें इस पर रहेंगी। पिछले साल सत्यप्रेम की कथा, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जरा हट के जरा बच के, ये कुछ ऐसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्में थी जिन्होंने एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। तो ऐसे में इस साल भी बॉलीवुड को रोमांटिक कॉमेडी जॉनर में एक अच्छी शुरुआत मिली है। बस यहां पर अब डर एक ही चीज का है कि बॉलीवुड इस चीज को कुछ ज्यादा ही तेजी से पकड़ ना ले कि भैया रोमांटिक कॉमेडी जॉनर की तो मूवीज चल रही, तो अपन एक काम करते हैं, हम यही यही बनाते हैं। क्योंकि बॉलीवुड की एक ये बहुत बुरी आदत है कि ये लोग किसी भी तरह की कहानी को जब चलता देखते हैं, तो उसको पकड़ लेते हैं। फिर चाहे वो किसी महान आदमी की बायोपिक हो, किसी स्पोर्ट्स पर्सन की बायोपिक हो, कोई पीरियोडिक ड्रामा के ऊपर मूवी हो, मतलब अगर इनको दिखता है कि उसके ऊपर एक आध दो मूवीज चल गई हैं, तो फिर बस ये उसको एकदम ऐसे पकड़ लेते हैं कि भाई अब तो यही यही चल रहा है। जबकि इनको ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप दर्शकों के मतलब की कहानी बनाओगे, ऐसी कहानी बनाओगे जिसको कि दर्शक पसंद कर सके, बेमतलब बिना सिर पैर की नहीं, तो वो मूवी चलेगी ही चलेगी। ट्वेल्थ फेल क्लासिक एग्जाम्पल है यार। उसको ओटीटी के ऊपर रिलीज करने की बातें चल रही थी, लेकिन उस मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया, और क्या तो उसको रिस्पॉन्स मिला। वरना ओटीटी पे रिलीज होती, पता भी नहीं चलता कि उस मूवी का पोटेंशियल क्या था। बट ट्वेल्थ फेल थिएटर में रिलीज हुई, फिर ओटीटी के ऊपर भी अब हिट रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप दर्शकों के लिहाज से, दर्शकों के हिसाब से एक मूवी बनाते हैं, तो उस मूवी के चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इस बात को आपको समझना पड़ेगा, तभी चीजें और हद तक क्लियर हो पाएंगी और दर्शकों तक भी एक अच्छा सिनेमा का ब्रांड पहुंच पाएगा। क्या कहना है आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय